लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र विधानसभा की उपसभापति ने श्रद्धा के पिता से बात की है और उन्होंने ये कहा है कि ये लड़का ड्रग्स लेता था, यानी आफ्ताब ड्रग्स लेता था, शराब पिया करता था। बेटी इसके बारे में ज्यादा शिकायत नहीं करती थी, लेकिन बेटी के दोस्त मुझे बता दिया करते थे कि हालात ठीक नहीं है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। यानी पिता को ये सारी बातें दोस्तों के जरिए जो है पता लग रही थी। श्रद्धा ये बात जानती थी कि ये शख्स अनस्टेबल है, ये शख्स ड्रग्स लेता है, नशा करता है और इसे पीटता भी था। ये बातें पहले भी सामने आई है, लेकिन पिता सिर्फ ये कह रहे थे कि मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हालात इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि मेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आबा जी, अब आपकी आवाज भी मेरे ख्याल से बेहतर हो चुकी होगी, लेकिन आपने सुना ये शख्स ड्रग्स करता था, शराब पीता था, लड़की के साथ मारपीट करता था। अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है, ये जहां चाहता है ना मैम वहां घुमा सकता है और फिर कोर्ट में जाकर बोल देगा कि ये जो कहा वो झूठ कहा। बिल्कुल, देखिए जो इसका कन्फेशन है वो अभी पुलिस के सामने लिया गया है, जिसका कि कोर्ट ऑफ लॉ में कोई वो इतना ज्यादा मौजूद नहीं होगा इतना, तो इसलिए जरूरी है कि मैजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी में लिया जाए। लेकिन जो बात मैं कह रही थी कि 302 में अगर मर्डर लिखा गया है तो बिल्कुल, अगर कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, प्री मीडिएटेड मर्डर है तो कोर्ट उसको संज्ञान में लेता है। हालांकि अभी चावला रेप केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीनों रेपिस्ट को छोड़ दिया, ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस को जो सबूत भी मिले थे उसको प्रूव नहीं किया कि ये जो सबूत है कि इस आरोपियों से जो है जुड़े हुए थे, उन्होंने ये क्राइम किया था। तो इसलिए अगर आज दिल्ली पुलिस इस केस में सही ढंग से फोरेंसिक्स नहीं करेगी, उनको प्रूव नहीं करेगी, कनेक्ट नहीं करेगी कि ये श्रद्धा के मर्डर से रिलेटेड है, क्योंकि कोई इसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं है। तो मैम, चाहे शुभ्रास्ता बोले, चाहे अश्विनी जी बोले, चाहे आप बोले, उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण आ रही है, जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर गुप्ता, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर श्रुति, कैसे प्रूव किया जाएगा? मैम देखिए, अभी तो फिलहाल जिस तरह से कस्टडी में लिया गया है उनको, तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन कुछ निकाली जाए, पर नार्को एनालिसिस हेल्पफुल हो सकता है। पर जिस तरह से अभी जस्ट आपने बोला कि अगर वो ड्रग्स या अल्कोहल लेता था, तो हमारे नार्को एनालिसिस टेस्ट में एक चीज़ होती है कि बार्बिचुरेट होता है सोडियम एमाइटल या सोडियम पेंटोथल, तो उसकी जो डोज होती है वो उसकी जेंडर से, उसकी एज से और उसकी हेल्थ के बेसिस पे दी जाती है। आप ज्यादा भी नहीं दे सकते, पर्सन कोमा में सिंक कर सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। पर ये तो ड्रग्स लेता था। एग्जैक्टली, अगर क्योंकि जो ये सोडियम पेंटोथल की जो ड्रग होगी, अगर ये इंड्यूस की जाएगी पर्सन में, तो ये उसकी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं की जाएगी, उसकी एज या हेल्थ के हिसाब से की जाती है। तो बिल्कुल चांसेस हैं कि वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। बट अभी क्योंकि हमारे पास यही एक सहारा है जिसके थ्रू हम कुछ एविडेंसेस ढूंढ सकते हैं, या जो उसने स्टोरी लाइन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में और इंटेरोगेशन में दी है, वो हम चेक कर सकते हैं कि हाँ वो सही बोल रहा है या नहीं। कई चीजें जो हो सकता है उसने छुपाई हो, वो नार्को एनालिसिस में सरफेस पे आ सकती हैं, क्योंकि ये टेस्ट करा ही इसलिए जाता है कि जो इनहिबिशन पावर है उसको सप्रेस किया जाए, ताकि वो जो जवाब दे वो बिना सोचे समझे, बिना मैनिपुलेट करे हुए दे। जो चीज आएगी वो फटाफट। कोर्ट में तो वो माना नहीं जाता है ना राव साहब? हाँ, मतलब वो कुछ भी बोल दे, उसके बाद इकट्ठा तो पुलिस को ही करना पड़ेगा ना सर। और पुलिस अगर नहीं कर पाई तो अभी हमने वो केस देखा, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया था, लड़की का पिता पेड़ की तरफ मुंह करके सिर्फ ये सोचता रहा होगा कि मैंने बेटी पैदा की तो की क्यों, और क्या कर पाएगा फिर वो। राव साहब अनम्यूट कीजिए ना सर, डिवाइस अनम्यूट करना पड़ेगा। रुकिए सर, टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।